हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। तो चलिए, जिस वैकेंसी का वेट लाखों स्टूडेंट्स को काफी समय से था, तो गवर्नमेंट की तरफ से और रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका निकल कर आ गया है। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का आरपीएफ कांस्टेबल की और एसआई के लिए जिसका वेट काफी स्टूडेंट्स को था, वो ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो जानते हैं इस वैकेंसी कंप्लीट डिटेल्स कि क्या रहेगी इसमें पोस्ट अभी तक के हिसाब से, और क्या रहेगा फॉर्म फीस। तो कंप्लीट डिटेल जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं जो अभी शॉर्ट नोटिस निकला है उसके हिसाब से जो टोटल पोस्ट निकल कर आई है कांस्टेबल की, उसमें 2000 टोटल पोस्ट है। हो सकता है ये आगे चलकर बढ़ जाए, जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जब पूरा कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आए तब हो सकता है ये पोस्ट थोड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि उम्मीद काफी है कि ये 7-8 हजार के आसपास ये वैकेंसी आएगी। हालांकि अभी 2000 ही आई है, तो अभी तक के लिए टोटल पोस्ट इस वैकेंसी के लिए 2000 है, जिसमें मेल कैटेगरी की 1700 पोस्ट है और फीमेल कैटेगरी की 300 पोस्ट है। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है, और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं एससी और एसटी के, उनके लिए 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल काउंट की जाएगी। हो सकता है जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आए तो उसमें एज में कुछ छूट देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। एज लिमिट की बात करें तो एज कब से कब तक के लिए काउंट होगी। तो दोस्तों, अगर आपका जो फॉर्म है, ये नोटिफिकेशन है, कंप्लीट नोटिफिकेशन है, अगर वो 1 जुलाई से पहले आता है, अगर वो 1 जुलाई से पहले आता है तो आपकी एज जो है वो 1 जनवरी से काउंट होगी। तो आपकी एज कब से काउंट होगी? 1 जनवरी से काउंट होगी। और अगर 1 जुलाई के बाद अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो आपकी एज है वो 1 जुलाई से काउंट होगी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपकी एज जो है वो 1 जनवरी 2024 से ही काउंट होगी। इसमें एज रिलैक्सेशंस भी है, यानी आयु छूट भी देखने को मिलेगी, जिसमें ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 3 साल की आयु छूट और एससी और एसटी के कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को 5 साल की एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 10th पास है, अगर आपने 10th की हुई है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल पीएमटी फिजिकल मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इन 3 स्टेज से आपको गुजरना होगा। आपकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस यही होगी, और आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगी। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें इस वैकेंसी के लिए, तो आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी है वो 32,000 रुपए आपको पर मंथली मिलेगी। ये आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी है। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो 120 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि 120 मार्क्स का होगा। और आपका जो एग्जाम है उसके लिए आपको 90 मिनट मिलेगा, आपको टाइमिंग 90 मिनट होगी। यानी आपको 120 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपकी टाइमिंग 90 मिनट रहेगी। यानी आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3 रखी गई है। यानी एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ से आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, और जीके से आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। सबसे अच्छी चीज है कि इसमें इंग्लिश का कोई भी वेटेज नहीं है, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं आने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी। तो दोस्तों, रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ से आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, और जीके और जीएस से आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं आगे फिजिकल टेस्ट के बारे में कि आपका फिजिकल टेस्ट कैसे रहने वाला है। तो आपकी हाइट जो है, मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल कैटेगरीज की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो आपका चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी नॉर्मल चेस्ट आपका 80 होना चाहिए, और फुलाने के बाद आपका चेस्ट 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं रनिंग के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। आपको 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में, 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को करनी होगी। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रनिंग रखी गई है, जो कि आपको कंप्लीट करनी होगी 3 मिनट और 45 सेकंड में।
अब हाई जंप की बात करते हैं मेल और फीमेल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए, तो मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 4 फीट का हाई जंप करना होगा, वहीं फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 फीट का हाई जंप करना होगा। लॉन्ग जंप में आपको 14 फीट यानी मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 14 फीट और फीमेल को 9 फीट का लॉन्ग जंप करना होगा। अब बात करते हैं कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए क्या होने चाहिए। रिटन एग्जाम में आपके इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए, यानी जनरल और ओबीसी के जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 42 और एससी और एसटी के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 36 होने चाहिए। ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इनसे आप ये मत समझ लेना कि आपका अगर आप 42 और 36 नंबर अगर आपके आ गए तो आप मेरिट क्लियर कर जाओगे। आपको मैक्सिमम मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, यानी आपको कम से कम जितना हो सकता है, क्योंकि आपकी कंप्लीट मेरिट जो है वो रिटन एग्जाम के बेस्ट रिटन बेस्ड एग्जाम पर आपकी कंप्लीट मेरिट बनेगी। इसका मतलब आपको इस रिटन एग्जाम में बहुत मतलब आपको पूरी मेहनत करनी होगी आपको और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो इसी के आधार पर बनेगी। तो आप कोशिश करना कि इस रिटन एग्जाम में आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, कम से कम 75 70 75 और 80 के आसपास आपके मार्क्स आए, तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद प्यारे साथियों।